आज के इस वीडियो में क्लास 10th मैथ के चैप्टर 4 द्विघात समीकरण के अंतर्गत आने वाले प्रश्नावली 4.2 के सभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और एक एक क्वेश्चन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम सब सॉल्व करेंगे और एक ही वीडियो में हम सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए बुक से एक बार जो है क्वेश्चनों को आप देख सकते हैं। यही है आपका ना बुक है, आपका एनसीईआरटी का बुक है। प्रश्नावली देख सकते हैं 4.2 है, दिखाई दे रहा है आप सबको। पहले क्वेश्चन को पढ़ भी सकते हैं और क्वेश्चन को सभी हम कॉपी में लिख दिए हैं ताकि अगर आपको पीडीएफ देना रहता है तो बेहतर रहता है, क्वेश्चन के साथ मिल जाता है आप सबको, इसलिए हम क्वेश्चन को लिख भी देते हैं। ठीक है, चलिए एक बात और आप सबको बता देते हैं, अगर आप इसके पहले के वीडियो नहीं देखे यानी चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 नहीं देखे हुए हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, क्लिक करके जाकर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए प्रश्नावली 4.2 के पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं और उसके बाद सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन तो दिखाई दे रहा है आप सबको, बेहतर से पढ़िए क्वेश्चन को। क्या है क्वेश्चन आपका, देखिए क्या कह रहा है। गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल है और मूल ज्ञात करने के लिए टोटल 5 क्वेश्चन दिए हैं। अभी हम पहले क्वेश्चन को ही लिखे हैं। चलिए इसका मूल कैसे ज्ञात होता है पहले हम आपको बता देते हैं कि मूल, जैसे मान लीजिए कोई भी द्विघात समीकरण होता है, ठीक है, ऐसे ही आपका द्विघात समीकरण है और द्विघात समीकरण का जो है व्यापक रूप आप सब जानते ही हैं क्या होता है। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप जो होता है ax² प्लस में bx प्लस c होता है इक्वल टू 0, यही होता है द्विघात समीकरण का व्यापक रूप। और ये जो a की जगह रहता है अचर पद रहता है, b की जगह अचर पद रहता है, c की जगह भी अचर पद रहता है, आप सबको पता है। और चर और अचर तो जानते ही है ना, ये सब तो हम आपको बहुत बेहतरीन तरीके से बता दिए। चलिए समझ गए। अब कहा है मूल निकालने के लिए, तो देखिए द्विघात समीकरण का द्विघात यानी द्विघात समीकरण कौन सा होता है जिसकी सबसे उच्चतम घात 2 है, सबसे बड़ी घात जो है 2 है, इसमें सबसे बड़ी घात जो है 2 है, ये हमारा द्विघात समीकरण है। और द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने के लिए कहा था तो इसके 2 मूल मिलेंगे। कितने मूल मिलेंगे, 2 मूल मिलेंगे, 2 मूल मिलेंगे। अगर हाँ ठीक है, 2 मूल जो है मिलेंगे। ठीक समझ गए। इसका अगर ज्ञात करेंगे सॉल्व करके तो 2 मूल मिलेंगे। और कभी कभी कहता है कि द्विघात समीकरण के शून्य ज्ञात कीजिए। मूल ज्ञात करना, शून्य ज्ञात करना बात एक ही होता है। ठीक है, समझ गए। चलिए पहले क्वेश्चन को हम सब सॉल्व करते हैं। यहाँ से सबसे पहले लिखेंगे हल। क्या है आपका x² माइनस में 3x है और -10 है। यहाँ पर चिन्ह देखिए माइनस का है, माइनस का चिन्ह है, सही है। और यहाँ पर क्या है आपका 3 है और x² का यहाँ पर गुणांक क्या है 1, यहाँ 1 है। अगर 1 का गुणा करेंगे 10 में तो आपका 10 ही रहेगा, सही बात है ना। अगर 2 रहता तो 2 से गुणा करते 10 में तो 20 हो जाता, बट 10 ही है तो 10, एक यहाँ पर 1 है, 1 से गुणा किए तो 10 से कम 10 ही रहेगा। और यहाँ पर 3 है, ध्यान दीजिए। अब इस 3 को ऐसे तोड़िए 2 अंकों से, 2 अंकों में ऐसे तोड़िए 3 को कि यहाँ पर क्या चिन्ह है, माइनस है ना, घटाने पर, यानी घटाने पर आपका क्या मिल जाए, 3 मिल जाए। और उसी संख्या का अगर आप गुणा करें तो गुणा करने पर 10 मिल जाए। क्या मिल जाए, 10, क्योंकि 1 से यहाँ था, यहाँ पर 1 है गुणांक ना, इसका यहाँ पर गुणा किए तो 10 मिला है, तो गुणा करने पर उन्हीं संख्याओं को 10 मिल जाए। तो हम आपको बता देते हैं वैसी 2 संख्या क्या हो सकती है। तो देखिए 5 में से अगर 2 को घटाएंगे तो मिलेगा 3, अगर 5 ही का गुणा 2 में करेंगे तो मिलेगा आपका 10, सही है। वैसी 2 संख्या मिल गया, टूट गया बहुत ही आसानी से। तो चलिए लिख लीजिए, तो ये आपका x² हो जाएगा और ये माइनस चिन्ह लगेगा। और किस में तोड़े हैं, 3 को तोड़े हैं 5 - 2 के रूप में, 5 - 2 के रूप में तोड़े। यहाँ पर x है तो x, यहाँ पर माइनस चिन्ह माइनस, यहाँ 10 है आपका 10, ठीक है, इक्वल टू 0, सही है। अब चलिए सॉल्व करिए। आपका x², आप देखिए माइनस, यहाँ पर 5 जो है प्लस में, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और 5 का x में गुणा 5x हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 का x में गुणा 2x हो गया। ठीक है, ये क्या आपका -10 है तो -10 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, इन दोनों में सिर्फ और सिर्फ x² माइनस 5x में, इन दोनों में कॉमन क्या है, x तो कॉमन ले सकते हैं आसानी से, हमने x को कॉमन लिया और ये सब आप सॉल्व किए हुए हैं, सही है ना, सॉल्व किए हैं ना। चलिए यहाँ से x कॉमन लिया, यहाँ पर 1x बचा, 1x तो कॉमन आया, 1x बचा, फिर माइनस ये तो x कॉमन आ गया, सिर्फ और सिर्फ बचा 5। अब इन दोनों में कॉमन देखिए क्या, 2 है कॉमन,
और 2 को जब हम कॉमन लेंगे यहाँ पर बचेगा x, और ये प्लस में चिन्ह है और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, 2 में 2 से इसको काटिए, 2 पच्चे 10, 5 बार में कट गया, इक्वल टू 0। अब देखिए दोनों कोष्टक में सेम मिल गया, सही, यानी सॉल्व जो हम कर रहे हैं सही तरीके से हो रहा है। किसी एक को लिख लीजिए, इन दोनों में से एक को लिख लीजिए, तो x माइनस 5 हम तो लिख ही लिए, ठीक है। अब देखिए क्या करना है, इसको और इसको एक साथ लिखिए, और इसका चिन्ह प्लस है, यानी प्लस चिन्ह के साथ लेना चाहिए था, ठीक है, यहाँ पर कॉमन। तो इसको एक साथ लिखेंगे तो x प्लस में 2 हो जाएगा, इक्वल टू 0। एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे, एक बार इसको 0 के बराबर, तो यही मूल हमारा मिल जाएगा। तो x माइनस 5 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 5 बराबर की उधर जाएगा तो प्लस में 5 हो गया, x का मान एक तो 5 मिल गया, और x प्लस 2 इक्वल टू 0, और x इक्वल टू 2 बराबर 2 उधर जाएगा, बराबर की उधर, तो माइनस में 2 हो जाएगा। x का मान क्या मिल गया, माइनस में 2। अतः यहाँ पर लिखेंगे, अतः जो मूल हमारा मिला है, क्या मिला है, 5 कामा माइनस में 2 मिला है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत ही बेहतर क्वेश्चन था कि नहीं था आपका, ठीक है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, हम सब चलते हैं, पहले के दूसरे नंबर क्वेश्चन पर हम सब चलते हैं, ओके। पहले के दूसरे क्वेश्चन को देख सकते हैं, क्या है क्वेश्चन आपका, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0 है, ठीक है। इससे क्या है कि आपका द्विघात समीकरण है, इससे मूल निकालने हैं। तो चलिए मूल ज्ञात करते हैं। तो क्या करना पड़ेगा, इसका फैक्टर करना पड़ेगा पहले, और यहाँ पर क्या है, अगर कुछ नहीं, सबसे पहले हम आपको बताते हैं x स्क्वायर का गुणांक क्या है, 2 है। इस 2 का गुणा हम अचर पद यानी 6 में करेंगे। अगर 2 का गुणा हम करते हैं, इसमें गुणा अगर 6 में करते हैं तो 2 छक्की कितना होगा, 12 हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कहाँ पर गया पेज, ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 2 छक्के कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है, 12 लिख लिए। अब उसके बाद देखिए यहाँ x स्क्वायर, x का गुणांक देखना रहता है। तो यहाँ पर x का गुणांक क्या है, कुछ नहीं, इसका मतलब x का गुणांक 1 है, अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है तो, यानी इसी एक को ऐसा फैक्टर करिए, ऐसे तोड़िए इसको, यहाँ पर क्या चिन्ह माइनस, यानी घटाने पर क्या मिल जाए, 1 मिल जाए, और उन्हीं 2 संख्याओं का गुणा करने पर क्या मिल जाए, 12 मिल जाए। वैसी 2 संख्या, तो वैसी 2 संख्या अपने दिमाग से ही लाना रहता है, तो सही है। तो देखिए वैसी 2 संख्या मिल जाएगी, अगर 4 में से हम 3 को घटाते हैं तो 1 मिल गया। अगर इसी 4 का 3 में गुणा कर देते हैं तो 4 3 12 मिल गया कि नहीं मिल गया, ठीक है, फैक्टर हो गया हमारा। तो चलिए ये रहेगा आपका, यहाँ से सबसे पहले हल लिख लीजिए ना, तो ये हो गया आपका 2x स्क्वायर, ये प्लस हो गया चिन्ह प्लस, और यहाँ पर कुछ नहीं यानी 1 है, ठीक है। इसी 1 का फैक्टर करना था, किस रूप में किए, 4 माइनस 3 के रूप में। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 4 माइनस 3 कोष्टक बंद, और यहाँ पर x है तो यहाँ पर x लिखिए, ये -6 इक्वल टू 0। अब देखिए 2x स्क्वायर प्लस प्लस का चिन्ह गुणा होगा तो प्लस होगा, 4 का x में गुणा होगा 4x, प्लस माइनस माइनस होगा, 3 का x में 3x हो जाएगा, ये माइनस है तो -6 इक्वल टू 0, सही है। अब देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है, देखिए अगर 2 को हम कॉमन लेंगे तो 2 से 4 कट जाएगा, यानी 2 कॉमन ले लिए, ठीक है, 2 कॉमन ले लिए। अब देखिए x स्क्वायर है, यहाँ पर x है, x भी कॉमन आ जाएगा, ठीक है, तो x कॉमन ले लिए। अब देखिए 2x इसमें से कॉमन आ गया, 2 भी कॉमन आ गया, x स्क्वायर है, एक x तो कॉमन आ गया आपका, तो सिर्फ और सिर्फ एक ही x बचा है, ये x लिख लिए और प्लस। अब देखिए ये तो x आपका कॉमन आ गया और 2 कॉमन लिए हैं, तो 2 से इसको काटेंगे तो 2 दूना 4, 2 बार में कट गया, x प्लस 2 मिल गया हमारा। अब देखिए इन दोनों में कॉमन, पहले माइनस ले लीजिए कॉमन चिन्ह, उसके बाद इस 3 को कॉमन ले लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर बचेगा और सिर्फ -3 को जब कॉमन ले लिए तो x बचा हुआ है और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 3 से काटेंगे, 3 दूना 6 हो जाएगा, इक्वल टू 0। दोनों कोष्टक में समान मिल गया, एक को लिख लीजिए, यानी x प्लस 2 हमने लिख लिया, और इसको एक साथ लिख लीजिए, यानी 2x माइनस में 3 एक साथ इक्वल टू 0। एक बार इसको 0 के बराबर, एक बार इसको 0 के बराबर कर लेते हैं, मूल ज्ञात हो जाएगा। x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू बराबर 2 बराबर के उधर जाएगा, माइनस में 2 हो गया, x का मान क्या मिल गया, -2,
और यहाँ से देखिए 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू 3 को बराबर के उधर भेजेंगे प्लस में जाएगा, और x इक्वल टू इधर 3 है 2 को भी बराबर के उधर भेजिए बटे में 2 में जाएगा। ठीक है, यानी x का मान क्या मिल गया 3 बटा में 2 मिल गया। अतः मूल जो हमारा मिला है, अतः मूल इक्वल टू -2 मिला है, फिर क्या मान 3 बटे में 2 मिला है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर पहले के तीसरे नंबर क्वेश्चन पर। और पहले के तीसरे नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो सिर्फ और सिर्फ मेरा सपोर्ट करने के लिए एक लाइक जरूर करें। ठीक है, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा, और बेल आइकन घंटी को भी प्रेस कर दीजिए, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इसके पहले की वीडियो देख लीजिए। अगर नहीं आपको दिक्कत हो रहा है पहले की वीडियो देखने पर तो सिर्फ और सिर्फ इस नंबर पर आपको व्हाट्सअप कर देना है, 90 26 20 66 20 पर व्हाट्सअप कर देना है कि सर हमें जो है NCERT बुक 2025 और 26 का सभी का जो है एक एक वीडियो में वैसे कर देंगे आप कि सर हमें लिंक चाहिए, तो आपको लिंक मिल जाएगा। चैप्टर 1 से लेकर लास्ट तक, यानी चैप्टर 14 तक जब तक सॉल्व नहीं हो जाएगा आपको सब एक ही साथ लिंक मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर, पहले के तीसरे क्वेश्चन पर चलते हैं हम सब। पहले के तीसरे क्वेश्चन को देख सकते हैं। क्या है क्वेश्चन आपका, √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। इसका क्या करना है, मूल ज्ञात करना है। अब तो कहेंगे बाप रे बाप ऐसा क्वेश्चन कैसे करेंगे, अगर किए होंगे तो बेहतर है, अगर कभी नहीं ऐसा क्वेश्चन किए तो बहुत ही आपको लगेगा दिक्कत के साथ ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, बट ऐसा कुछ नहीं है। जैसे इसके जस्ट पहले क्वेश्चन सिंपल थे बिल्कुल उसी प्रकार यह भी आपका सिंपल है। देखिए यहाँ पर जो x² का गुणांक है वो √2 है, देख सकते हैं। अब इस √2 का यहाँ पर यानी 5√2 ये अचर पद होता है, समझते ही हैं। ठीक है, ये c का मान होता है ना, तो इसका √2 का जो है गुणा करेंगे इसमें प्लस यहाँ पर लिखेंगे √2 जो है, और गुणा किस में करना है 5√2 में, 5√2 में। अब देखिए यहाँ पर कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है, इस 1 का गुणा अगर 5 में करेंगे तो 5 ही रहेगा। फिर √2 का गुणा √2 में अगर आप करेंगे तो यहाँ पर गुणे का चिन्ह रहता है, गुणे √2 का गुणा √2 में करेंगे तो √2 से बाहर आ जाएगा। जब भी गुणा होता है जैसे √2 गुणे √2 होगा तो ये √2 से बाहर आ जाएगा, इसका आंसर 2 हो जाएगा। √3 गुणे √3 गुणा होगा तो ये √2 से बाहर आ जाता है। इसी प्रकार √2 से √2 गुणा होगा तो √2 से बाहर आ जाएगा, 2 हमारा बाहर आ गया। यानी अब मिला 5 गुणे 2, 5 का गुणा 2 में करेंगे तो क्या मिल जाएगा 10, ये हमारा मिल गया 10। ध्यान दीजिए √2 का 5√2 में गुणा किए तो मिला हमारा 10, ध्यान दीजिएगा। अब क्या करना है, यहाँ पर 7 है। अब इसी 7 को ऐसे फैक्टर करिए, ऐसे तोड़िए, 7 है तो अब इसी 7 को ऐसे तोड़िए, यहाँ पर चिन्ह प्लस है, यानी ऐसे तोड़िए दो संख्याओं में कि उन संख्याओं को जोड़ने पर 7 प्राप्त हो और उसका अगर गुणा करें तो 10 प्राप्त हो। वैसी दो संख्या क्या हो सकती है, तो वैसी दो संख्या अगर आपको अपने दिमाग से निकालना तो दिमाग से निकालिए, नहीं तो इन दोनों का जो गुणा किए 10 मिला अगर एलसीएम निकालेंगे तब मिल जाएगा। तो आपको हम बता देते हैं, अगर 5 में से 5 और 2 को हम जोड़ेंगे तो 5 और 2 आपका 7 मिल गया, और इसी 5 गुणे 2 कर 5 का गुणा 2 में करेंगे तो 10 मिल जाएगा। सही है, यानी 5 प्लस 2 के रूप में 7 टूटा है तो 5 प्लस 2 ही तो लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर आपका रहेगा, यहाँ पर पहले हल लिखिए, ये आपका √2x² ही रहेगा, और ये चिन्ह प्लस है तो प्लस इसी 7 को तोड़े हैं किस रूप में, 5 + 2 के रूप में। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं 5 + 2, इसके बाहर x है तो x, और प्लस तो प्लस यहाँ पर क्या है 5√2 = 0। अब यहाँ से देखिए आपको हम बता रहे हैं इन दोनों पहले जो करना है करिए, √2x² प्लस का प्लस में गुणा होगा प्लस हो जाएगा, 5 का गुणा इस x में होगा तो 5x हो जाएगा। ठीक, प्लस का गुणा प्लस में, प्लस 2 का गुणा x में 2x, उसके बाद क्या प्लस 5√2 = 0। अब करिए सॉल्व। अब देखिए अब इसमें क्या करना है आपको,
इन दोनों में कॉमन आपको कुछ दिखाई दे रहा है? हाँ बिल्कुल दिखाई दे रहा है। यहाँ पर √2 है, यहाँ पर 5 है, √2 तो कॉमन आएगा नहीं किसी भी तरीके से, ठीक है। यहाँ इन दोनों में x दोनों में मिल रहा है, तो x कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो हम x कॉमन लिए, मिला, यहाँ पर बचेगा आपका √2 और यहाँ पर 2x स्क्वायर मतलब 2x है, तो एक x तो कॉमन हुआ, ले लिए हम, एक ही x बचा, एक x बचा, लिख लिए उसको, फिर प्लस तो प्लस, ये तो आपका x कॉमन में चला गया, ये 5 बचा तो हम 5 लिख लिए, ठीक है। यानी √2x + 5 कुछ भी करके, अब इसमें भी √2x + 5 ही लाना पड़ेगा। अब इन दोनों में कॉमन आप देख पा रहे हैं क्या है? नहीं, यहाँ इसमें x है, इसमें नहीं है, इसमें 2 है, यहाँ पर √2 है, कॉमन आपका क्या मिल रहा है? आप पहचान पा रहे हैं? नहीं ना। अब देखिए √2 इस वाले में है, बट इसमें भी √2 है, आपको दिखाई दे रहा है? नहीं ना दिखाई दे रहा है। जैसे कि आपको पता है कि इस 2 को अगर आप फैक्टर करना चाहते हैं, 2 का √2 गुणे √2 आपका 2 होता है, ठीक है। तो √2 गुणे √2 गुणे 2 होता है, तो यहाँ पर 2 है आपका, समझिए। अब मान लीजिए अगर इसको आप कॉमन ले लें तो ये तो बचेगा ही, तो √2, तो हम √2 कॉमन ले सकते हैं क्योंकि यहाँ पर √2 है, तो यहाँ पर हमने प्लस चिन्ह के साथ प्लस √2 को हमने कॉमन लिया, यहाँ पर एक √2 बचेगा क्योंकि √2 गुणे √2 आपका 2 होता है, तो यहाँ पर एक √2 बचा, तो √2 लिखें, यहाँ पर x बचा, x लिखें, प्लस यहाँ पर √2 कॉमन आ चुका है, यहाँ पर +5 बचा हुआ, 5 = 0। अब देखिए दोनों को कोष्टक में समान मिल गए, एक को लिख लीजिए, यानी √2x + 5 हमने लिख लिए। अब देखिए इसको और इसको एक साथ, यानी x + √2 लिख लिए, = 0। एक बार इसको 0 के बराबर, एक बार इसको 0 के बराबर कर दीजिए। ये क्या आपका √2x + 5 = 0, तो आपका √2x = 5 उधर जाएगा बराबर के, तो माइनस में 5 होगा, तो x बराबर इधर माइनस में 5 है, √2 को इधर भेजे तो बटे में √2 हो जाएगा। एक x का मान ये मिला, यानी एक मूल तो आपका यह मिला, और एक मूल देखिए x + √2 = 0 करेंगे 0 के बराबर, तो x = बराबर के उधर √2 जाएगा, तो माइनस में √2, एक मूल हमारा ये मिल गया। तो यहाँ पर लिख देंगे, अतः जो है हमारा मूल मिला, मूल क्या मिला जी? माइनस में 5 √2 मिला, कामा माइनस में √2 मिला, और यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही बेहतर क्वेश्चन था आपका, और सिंपल क्वेश्चन लगा है कि नहीं लगा है? लगा है ना। अब चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व तो नहीं हो सकता। अगला क्वेश्चन जो है आपका पहले के चौथे क्वेश्चन पर चलते हैं। हम सब पहले के चौथे क्वेश्चन को देख सकते हैं। क्या है क्वेश्चन आपका? 2x² माइनस में x + 1/8 = 0 दिया हुआ है। अब इसका कैसे आप सोचेंगे, मूल निकालेंगे, क्योंकि इसमें तो बटे के रूप में दे दिया हुआ है। क्या करेंगे अब? तो देखिए अगर जो है इसमें 8 से गुणा हो जाए इस समीकरण में, तो जो बटे में 8 है हट जाएगा। हट जाएगा कि नहीं हट जाएगा। अगर सॉल्व करके भी करेंगे तब भी हट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, बट डायरेक्ट अगर लिख देते हैं तो बेहतर रहता है। तो यहाँ से हम लिखेंगे हल। सबसे पहले लिखते हैं समीकरण में 8 से गुणा करने पर, ठीक है। समीकरण में 8 से गुणा, ठीक है, करने पर, समीकरण में जब हम 8 से गुणा करेंगे तो देखिए इसमें करेंगे 8 से, तो 8 दूना 16x² हो जाएगा। इसमें 8 से करेंगे तो माइनस चिन्ह तो माइनस रहेगा ही, 8 यहाँ पर 1 है, यानी 8 हो जाएगा और ये x हो जाएगा, 8x हो जाएगा, और ये प्लस है, ये आपका 1/8 है। तो यहाँ पर देखिए हम आपको बता देते हैं, अगर 1/8 में 8 से आप गुणा करेंगे तो 8 से 8 कट जाएगा, बचेगा सिर्फ और सिर्फ यही 1 बचेगा, सही है। तो इसी 1 को लिख लीजिए। तो इस 1 को हमने लिख लिया, और इसी 8 का गुणा 0 में करेंगे तो 0 ही रहेगा। ये मिल गया हमारा क्या? द्विघात समीकरण। तभी आपका द्विघात समीकरण ही था, बट इसमें सीधा है तो इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। अब इस 8 का ऐसा फैक्टर करिए, 8 का है तो फैक्टर करना पड़ेगा ना। अब देखिए इस x² का गुणांक 16 है, और ये यहाँ अचर पद जो है हमारा 1 है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, एक पेज था हमारे पास, कहाँ चला गया? हाँ ठीक है, मिल गया। अब देखिए क्या करना है आपको,
अब सोचिए 16 का गुणा इस एक में करेंगे तो 16 ही मिलेगा और ये 8 है। तो वैसी दो संख्या जो है ये 8 को ऐसे फैक्टर करिए दो संख्या में कि गुणा करने पर आपको 16 मिले, उसी संख्या का अगर गुणा करें 16 मिले और उसी संख्या को अगर यहाँ पर प्लस चिन्ह अगर उसी संख्या को जोड़े तो 8 मिले। तो वैसी दो संख्या कौन कौन है? तो अगर 4 और 4 को जोड़ेंगे तो 8 मिलेगा और 4 गुणे 4 करेंगे तो आपका 16 मिलेगा। वैसे दो संख्या हमारा मिल गया, यानी 4 और प्लस 4 के रूप में टूटा है 8। तो 4 प्लस 4 लिखेंगे इसकी जगह 4 प्लस 4 यानी 16x² माइनस में इसकी जगह 4 प्लस में 4 इसके बाहर x है तो x प्लस में 1 इक्वल टू 0। तो 16x² माइनस का प्लस में यहाँ पर 4 प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, 4 का x में 4x हो जाएगा, माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा 4 का x में तो आपका 4x हो जाएगा प्लस 1 है इक्वल टू 0। अब इन दोनों में कॉमन देख सकते हैं आप, कॉमन क्या है आपका? अगर देखिए 4 को कॉमन ले लेंगे तो 4 से कट जाएगा, यानी कॉमन ले लिए 4 और x भी कॉमन ले लेते हैं, x कॉमन ले लिए तो देखिए यहाँ से 4 से काटेंगे 4 चौके 16, 4 बार में कटा, एक x कॉमन लिए, यहाँ पर 2x है, एक x कॉमन लिए तो एक ही x तो बचा माइनस, यहाँ पर टोटल कॉमन आ गया तो 1 बचा। ठीक, अब इन दोनों में देख सकते हैं कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन नहीं कुछ मिल पा रहा है। ठीक है, इसलिए आप 1 कॉमन ले लीजिए चिन्ह के साथ, माइनस में 1 तो यहाँ पर मिलेगा आपको 4x माइनस प्लस माइनस 1 इक्वल टू 0। अब दोनों कोष्टक में समान मिल गया, क्या करिए एक को लिख लीजिए यानी 4x माइनस में 1 और इसको एक साथ ही क्या है आपका 4x है और ये माइनस में 1 है, माइनस में 1 इक्वल टू 0। एक बार इसको 0 के बराबर एक बार इसको 0 के बराबर हम कर देते हैं तो 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 1 उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा और 4 भी उधर जाएगा तो बटे में जाएगा 1 की 4, यानी x बराबर 1/4 मिला। इसको 4x माइनस 1 इक्वल टू 0 यानी x बराबर 1 उधर गया प्लस में 4 को उधर भेजेंगे इसके बटे में, यानी x बटे 1/4 मिला। यानी दोनों मूल क्या मिले 1/4 ही मिले। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अतः मूल जो हमारा मिला है क्या मिला है 1/4 कामा 1/4 मिला है और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है पहले के 5वें नंबर क्वेश्चन पर हम सब चलते हैं। पहले का 5वां क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन आपका 100x² माइनस 20x प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, इसको सॉल्व करके क्या करना है मूल ज्ञात करने इसके ना, सिंपल क्वेश्चन है। आप देखिए x² का जो गुणांक है वो क्या है आपका 100 है। इस 100 का गुणा अगर 1 में, अचर पद एक ही तो है आपका, 100 का गुणा अगर 1 में करेंगे, 100 का गुणा आप 1 में करेंगे तो आपको 100 ही मिलेगा। ठीक, अब देखिए अब यहाँ पर 20 है, इसी 20 को तोड़ना है तो 20 हमने लिख लिया। वैसी दो संख्या इस 20 को वैसी दो संख्या में तोड़िए कि यहाँ पर क्या चिन्ह है प्लस का चिन्ह है ना, यहाँ पर चिन्ह देखते हैं कि जोड़ने पर 20 मिल जाए और उसी संख्या को गुणा करने पर 100 मिल जाए। तो वैसी दो संख्या तो 10 प्लस 10 जोड़ेंगे तो 20 मिलेगा और इसी का अगर 10 गुणे 10 करेंगे तो क्या 10 प्लस 10 अगर जोड़ेंगे तो 20 मिलेगा और 10 और 10 का अगर हम गुणा करेंगे तो 100 मिलेगा। सही बात है, दो संख्या में टूट गया यानी 10 प्लस 10 के रूप में। तो लिख लेते हैं ना, तो यहाँ से सबसे पहले हल लिखिएगा 100x² माइनस में 20 नहीं, 20 की जगह 10 प्लस में 10 रहेगा, 10 प्लस में 10, ये बाहर x है ना तो x यहाँ पर रखिए प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक, अब देखिए 100x² माइनस और प्लस माइनस 10 का x में गुणा होगा 10x माइनस प्लस माइनस 10 का x में गुणा होगा 10x प्लस क्या है 1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है 10x कॉमन मिल जाएगा, 10x हमने कॉमन लिया, 10 से 10 बार में कटा 10 बचा, एक x तो कॉमन है x बचा, माइनस यहाँ पर 1 बचेगा। इन दोनों में कॉमन क्या मिल जाएगा माइनस चिन्ह के साथ 1 कॉमन में मिलेगा, यहाँ पर बचेगा आपका 10x प्लस माइनस प्लस माइनस और एक करना में एक हो जाएगा इक्वल टू 0। इन दोनों में से एक को लिख लीजिए यानी 10x माइनस 1 कोष्टक बंद और इसको एक साथ यानी 10x माइनस 1 इक्वल टू 0। एक बार इसको 0 के बराबर एक बार इसको 0 के बराबर कर दीजिए तो आपका 10x माइनस में 1 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू
1 को इधर भेजेंगे प्लस में 10 को उधर भेजेंगे 1 के बटे में जाएगा 10, यानी x बटा में 10, क्योंकि गुणे में है ना, x के साथ जब भी भेजेंगे बटे में जाएगा। इधर क्या 10x माइनस 1 इक्वल टू 0 और x बराबर क्या हो जाएगा 1/10 हो जाएगा, यानी दोनों मूल आपके 1/10 ही मिले हैं। तो यहाँ पर लिख लेंगे अतः मूल बराबर जो मिला है, क्या मिला है 1/10 कामा 1/10 मिला है और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है आपका पहले में 5 क्वेश्चन थे, 5 क्वेश्चन को हमने कर लिए हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं हम सब। अब क्वेश्चन नंबर 2 को देख सकते हैं, क्या है क्वेश्चन आपका, पढ़िए क्वेश्चन को। उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। क्या कह रहा है, उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। अब चलना पड़ेगा हम सबको उदाहरण 1 में, तो उदाहरण 1 आपका ये तो उदाहरण 5 है। ठीक है, उदाहरण 1 में चलना है तो पीछे आना पड़ेगा भाई। उदाहरण 1, उदाहरण 3, उदाहरण 4 है यहाँ पर, और उदाहरण 1 आपका जो है, उदाहरण 1 आपका यहाँ पर है, देख सकते हैं। उदाहरण 1 जो है, उदाहरण 1 को पढ़िए, क्या है, निम्न स्थितियों को गणितीय रूप में व्यक्त कीजिए। मतलब जो पहला क्वेश्चन दिया है, इन स्थितियों का इसको गणितीय रूप में व्यक्त कीजिए, यानी जो है समीकरण के रूप में व्यक्त करना, सिर्फ और सिर्फ उसका मान नहीं ज्ञात करना। इसे ऐसा नहीं कर रहा है उसका मान निकालिए, सिर्फ और सिर्फ कह रहा है कि उसको जो है समीकरण के रूप में व्यक्त कर दीजिए, मतलब गणितीय रूप में व्यक्त कर दीजिए। इस क्वेश्चन को जो है हमने लिख भी दिए हैं, इस क्वेश्चन को आप पढ़ भी सकते हैं। क्या है आपका क्वेश्चन, पढ़िए इसको। ठीक है, पढ़िए क्वेश्चन को। उदाहरण फर्स्ट हमने लिख दिए हैं, ये उदाहरण 1 में दी गई है, तो ऊपर वाला लिखे। ठीक है, उदाहरण फर्स्ट, निम्न स्थितियों को गणितीय रूप में व्यक्त करना, पहला क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन है इसमें। पहले क्वेश्चन को ध्यान दीजिए, जॉन और जीवंती 2 लोग हैं, जॉन एक लड़का है, जीवंती एक लड़की है, समझिए। दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं, 45 कंचे। दोनों के पास जो है कुल मिलाकर, दोनों के जो है कंचे मिलाकर 45 कंचे, और कंचे का मतलब गोली होता है भाई, जानते हैं ना गोली जो खेलते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या, दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, यानी दोनों के जो है, दोनों लोगों को, जान और जीवंती के दोनों लोगों के 5-5 कंचे खो देते हैं, और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। यानी अब जो है उनके पास जो है कंचे बचे हुए हैं, उनका जो गुणनफल है वो 124 है। ठीक है, हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कितने कंचे थे। यह नहीं बताना है आपको, सिर्फ और सिर्फ जो है समीकरण बनाना है। ठीक है, चलिए बेहतर क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करते हैं, बेहतर तरीके से करेंगे। ठीक, अब ध्यान दीजिए, यहाँ से रफ कार्य कुछ करना है, समझिए। कह रहा है कि जॉन और जीवंती, ये आपके जॉन हो गया, ठीक है, और प्लस जीवंती, जॉन और जीवंती के, देखिए जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं, यानी इसके पास जो है, जॉन के पास और जीवंती के पास जो है पता नहीं कितने कितने कंचे हैं, बट दोनों को मिलाकर कितने कंचे हैं, 45 कंचे हैं। ठीक है, अगर हम मान लेते हैं जॉन के कंचों की संख्या हम x मान लेते हैं, और प्लस ये जीवंती है, जीवंती इक्वल टू 45। अगर जॉन के कंचों की संख्या हमने x मान लिया, तो जीवंती की कंचों की संख्या क्या हो जाएगा, x को उधर भेज दीजिए, तो जीवंती की कंचों की संख्या जो हो जाएगा बराबर 45 माइनस में x हो जाएगा कि नहीं, सही है, हो जाएगा। तो इसको हम लिख लेते हैं, ठीक है, समझे है ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हल। सबसे पहले हम यहाँ मानेंगे, क्या माना, हम मान लेते हैं कि जॉन के पास कंचों की संख्या, क्या मान लेते हैं हम, जॉन के पास x कंचे, हम मान लेते हैं जॉन के पास जो है x कंचे, जॉन के पास x कंचे हैं। ठीक है, सही है, जॉन के पास x कंचे हैं, इसलिए जो है जीवंती के पास कितने कंचे होंगे, इसलिए जीवंती के पास जो है
जॉन के पास हमने x कंचे जब माने थे तो जीवंती के पास कितने कंचे मिलेंगे, 45 माइनस x ना, इसलिए जीवंती के पास 45 माइनस x कंचे होंगे। ठीक है, इतना हो गया। अब इसके बाद कह रहा है कि दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, यहाँ से लिख देते हैं दोनों 5-5 कंचे खोने के बाद, दोनों 5-5 कंचे, ठीक है, खोने के बाद दोनों लोग जो है 5-5 कंचे खो देते हैं, तो दोनों 5-5 कंचे खोने के बाद अगर जॉन 5 कंचे खो देता है, यहाँ पर लिखेंगे जॉन, अब जो है अब जॉन के पास कंचों की संख्या, जॉन के पास कंचों की संख्या, अब जो है जॉन के पास कंचों की संख्या इक्वल टू क्या हो जाएगा, पहले उसके पास x कंचे थे बट उसने 5 कंचे खो दिए, तो क्या हो जाएगा, x माइनस 5 हो जाएगा ना, x में से 5 को घटा देंगे यानी x माइनस 5 हो जाएगा। 5 कंचे खो दिए इसलिए x कंचे हमने माने थे और 5 कंचे खो दिए तो इसलिए x माइनस 5, और जीवंती के पास क्या हो जाएगा, जीवंती के पास कंचों की संख्या इक्वल टू क्या हो जाएगा, 45 माइनस x है, 5 कंचे खो दे रही है, दोनों 5-5 कंचे खोने के बाद हो रहा है ना, तो 5 कंचे खो देगी तो 45 में से 5 घटा दीजिए 40 हो जाएगा, 40, और क्या है माइनस x है तो माइनस x। अब जो दोनों 5-5 कंचे खोने के बाद x माइनस 5 पे जॉन के पास मिला है और जीवंती के पास 40 माइनस x मिला। अब प्रश्न के अनुसार चलेंगे, प्रश्न अब क्या कर रहा है कि दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल, यानी अब जो बचे हुए कंचे हैं, इतना बचे हुए कंचे और इतना बचा हुआ कंचे, अब इन दोनों का गुणनफल कर रहा है 124 है। तो हम देखते हैं क्या करते हैं, ठीक है, यानी x माइनस 5 गुणे में 40 माइनस x के गुणनफल कितना कर रहा है, बचे हुए कंचे, यानी 5-5 कंचे खो देते हैं, जो बचे हुए कंचे यही हैं, अब इनका गुणनफल कर रहा है 124 है, तो 124, ठीक है। सॉल्व करिए, x का गुणा 40 में करेंगे तो 40x हो जाएगा, फिर x का गुणा x में करेंगे तो प्लस और माइनस x स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस 5 का गुणा 40 में तो माइनस 200 हो जाएगा, ठीक है, फिर माइनस 5 का गुणा x में तो माइनस प्लस हो जाएगा, नहीं दिखाई दे रहा है क्या, माइनस प्लस हो जाएगा और 5x हो जाएगा इक्वल टू कितना हो जाएगा 124, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब x स्क्वायर को पहले लिखिए, x स्क्वायर को हमने पहले लिख दिया, माइनस में है तो माइनस चिन्ह लगा देंगे, और 40x और 5x 45x जुट जाएगा, तो प्लस, दोनों प्लस है इसलिए प्लस 45x हो गया। अभी माइनस में 200 है तो माइनस में हम 200 लिखेंगे, 124 को इधर लाएंगे तो माइनस में 124 इधर आएगा इक्वल टू उधर बचेगा 0। अब देखिए यहाँ से माइनस को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, पहले सॉल्व कर लीजिए तब कॉमन लीजिएगा। माइनस में x स्क्वायर है, प्लस में 45x है, माइनस चिन्ह है, माइनस जुट जाएगा 324 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब यहाँ से माइनस कॉमन लीजिए, यहाँ पर बचेगा आपका x स्क्वायर प्लस माइनस कॉमन लिए तो x स्क्वायर हुआ प्लस में हो गया, अभी माइनस में हो जाएगा, माइनस में क्या हो जाएगा 45x हो जाएगा, और ये माइनस था प्लस हो जाएगा क्योंकि हमने माइनस कॉमन ले लिया है, तो क्या हो जाएगा 324 कोष्टक बंद इक्वल टू 0, ठीक है, माइनस को उधर भेजेंगे 0 हो जाएगा, बचेगा क्या आपका x स्क्वायर माइनस में 45x प्लस में 324 इक्वल टू 0। ये हमारा मिल गया, यही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि कहा था निम्न स्थितियों को गणितीय रूप में व्यक्त कीजिए, हमने गणितीय रूप में व्यक्त कर दिया, ठीक है, द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त हो गया, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए अब अगला जो है दूसरे का जो कह रहा था, उदाहरण में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। अब एक तो पहले का जो है उदाहरण फर्स्ट का पहला था, एक और है दूसरा, उसको भी जो है इसी तरीके से सॉल्व करना। आप देखते हैं हुआ क्या, कौन सा क्वेश्चन है आपके सामने जो है लाते हैं, पढ़िए इस क्वेश्चन को, देख सकते हैं आप, यही क्वेश्चन है आपका, दिखाई दे रहा है आप सबको, ठीक है, पढ़िए इस क्वेश्चन को आप, और इस क्वेश्चन को बेहतर से पढ़िएगा, तभी जो है क्वेश्चन आपको समझ में आएगा बेहतर तरीके से, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं। एक कुटीर
कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने का निर्माण करता है। मतलब कि एक कुटीर उद्योग में एक दिन में कुछ खिलौने निर्माण करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य, मतलब एक खिलौने का मूल्य कह रहा है, प्रत्येक खिलौने का मूल्य रुपए में 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। ठीक है, यानी कि अभी समझ जाएंगे, पढ़िए इसके बाद। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत जो है कितना लगता है, 750 रुपए लगती थी। ठीक है, रुपए लगती थी। हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहते हैं। क्वेश्चन को समझे कि नहीं समझे? मतलब कह रहा है कि हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहते। एक दिन निर्मित किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो इसको हम मानकर चलेंगे। सबसे पहले हम हल लिखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे माना एक दिन माना एक दिन में निर्मित या निर्माण, बात तो एक ही हुआ, निर्मित किए गए खिलौनों की संख्या, किए गए खिलौनों की संख्या, एक दिन में निर्मित किए गए खिलौनों की संख्या में यक्स मान लेते हैं। मतलब यक्स कितने खिलौने बनते हैं ये तो नहीं जान रहे हैं, बट यक्स खिलौने बनते हैं, जितने भी बनते होंगे। ठीक है, एक दिन में निर्मित किए गए खिलौनों की संख्या हमने यक्स माना। अब क्या क्या कह रहा है क्वेश्चन, प्रत्येक खिलौने का मूल्य, यानी प्रत्येक खिलौने का मूल्य तो आपको पता होना चाहिए ना। प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्माण किए जो है, एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या, एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। ठीक है, तो कर देते हैं जो कह रहा है, प्रत्येक खिलौने का मूल्य प्रत्येक खिलौने का जो मूल्य है वह कितना होगा। देखिए, प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में, रुपए जो है रुपए में जो है 55 में से, तो हम 55 लिखते हैं। 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से, एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या यक्स है, तो इसको हम घटा देते हैं, घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। ठीक है, अब देखिए, अब क्या करना है आपको, अगर एक दिन में निर्मित किए गए खिलौनों की संख्या यक्स है और प्रत्येक, मतलब एक खिलौने का मूल्य जो है, एक खिलौने का मूल्य जो इतना है, समझिएगा, और एक दिन में निर्मित किए गए खिलौनों की संख्या यक्स है और एक खिलौने का जो मूल्य इतना है, अगर इसका हम गुणा कर दें दोनों का, तो क्या हो जाएगा, एक दिन में क्या हो जाएगा, एक दिन का जो है कुल निर्मित लागत मिल जाएगा कि नहीं, इतना मूल्य है और इतने खिलौने बन रहे हैं। अगर इसका गुणा कर देंगे तो एक दिन में जो निर्मित लागत लग रहा है वह मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे, इसलिए एक दिन में निर्मित किए गए खिलौनों की लागत, ठीक है, किए गए खिलौनों की लागत कहिए या मूल्य कहिए, बात तो एक ही है। लागत कितना होगा समझ गए। मान लीजिए एक दिन में इतने खिलौने निर्मित हो रहे हैं, जितने भी हो, मान लीजिए 10 हो या 20 हो, कुछ भी हो, ये तो नहीं आपको मालूम है। एक दिन में इतने खिलौने बन रहे हैं और एक खिलौने का मूल्य इतना है, तो अगर इससे गुणा कर दे तो सब खिलौने का मूल्य मिल जाएगा, यानी एक दिन में निर्मित किए गए खिलौने का लागत पता चल जाएगा। तो अगर इसे हम गुणा कर देते हैं तो यक्स और गुणे करिए या मत करिए, ऐसे कोष्टक बनाइए और ये 55 माइनस यक्स, ये हो गया एक दिन में निर्मित किए गए खिलौनों की लागत हो गया। अब प्रश्न से हम चलते हैं, प्रश्न में भी कुछ कह रहा है। प्रश्न में कह रहा है किसी एक दिन कुल निर्माण लागत जो है 750 थी, और ये भी है एक दिन में निर्मित किए गए खिलौनों की लागत, ये भी है, यानी इसको बराबर दिखा दीजिए, ये भी तो है। किसी एक दिन कुल निर्माण की जो लागत थी वो 750 थी,
ये 750 थी। तो एक दिन में निर्मित किए गए खिलौनों की लागत इतना हमने निकाला है, ठीक है। तो इसको बराबर कर दीजिए प्रश्न से। तो यक्स कोष्टक में 55 माइनस में यक्स, ठीक है, बराबर हो जाएगा कितना 750 के। सही है, कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए इसका इसमें गुणा करेंगे 55 यक्स हो जाएगा और इसका इसमें करेंगे माइनस में यक्स स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 750। 750 के बराबर की इधर लाते हैं तो इधर आपका माइनस में यक्स स्क्वायर फिर क्या आपका प्लस में है प्लस 55 यक्स और इधर आएगा तो माइनस में 750 इक्वल टू उधर बचेगा 0। सही है, माइनस हम कॉमन ले लेते हैं, माइनस कॉमन लिए यक्स स्क्वायर प्लस में हो गया और ये माइनस में हो जाएगा 55 यक्स और ये प्लस में हो जाएगा 750 इक्वल टू 0। माइनस को उधर भेजेंगे तो 0 हो जाएगा, यानी मिला क्या आपका यक्स स्क्वायर। 1 सेकेंड, यहाँ पर कुछ है क्या, ठीक है, सही है, मिला क्या आपका यक्स स्क्वायर माइनस में 55 यक्स प्लस 750 इक्वल टू 0 मिला और यही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि कहा था क्वेश्चन में कि गणितीय रूप में व्यक्त कीजिए, आपका गणितीय रूप में व्यक्त हो गया, आंसर आपका ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है आपका क्या है, क्वेश्चन आपका बुक में देखिए, हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 देख सकते हैं आप, क्वेश्चन को बुक से भी देख सकते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को हम लिखे भी हुए हैं, वहां से हम पढ़ेंगे और सॉल्व करेंगे हम सब, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 को देख सकते हैं आप, क्या है क्वेश्चन आपका, पढ़िए क्वेश्चन को। वह ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करना आपको जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है, चलिए सॉल्व करते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप लिखिए हल। अब देखिए इसमें मानना पड़ता है, पहले हम आपको समझा दें। कह रहा है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो, मतलब कि हम पहली संख्या और प्लस में दूसरी संख्या का कह रहा है योग जो है 27 है, ठीक है, कह रहा है एक क्वेश्चन। तो देखिए अगर पहली संख्या को हम यक्स मान लेते हैं और प्लस दूसरी संख्या क्या मिलेगा आपका, दूसरी संख्या इक्वल टू 27। अगर यक्स को हम उधर भेज देंगे तो दूसरी संख्या इक्वल टू 27, तो यक्स को उधर भेजेंगे तो 27 माइनस यक्स मिल जाएगा। अगर पहली संख्या को अगर हम यक्स मान लेते हैं तो दूसरी संख्या हमारा क्या मिल जाएगा, 27 माइनस यक्स मिल जाएगा। तो लिख लेते हैं ना ये, तो हम यहाँ पर लिखेंगे हल, उसके बाद माना, ठीक, माना पहली संख्या हमने पहली संख्या जो मान लेते हैं, पहली संख्या को हमने यक्स मान लिया, इसलिए दूसरी संख्या आपका क्या होगा, दूसरी संख्या जब हमने पहली संख्या को यक्स माना है, जब हमने पहली संख्या को यक्स माना है तो दूसरी संख्या सॉल्व करने के बाद क्या मिला, 27 माइनस यक्स मिला है, तो यहाँ पर हम रख देंगे, इसलिए दूसरी संख्या हमारा 27 माइनस यक्स होगा, ठीक है। देखिए आप प्रश्न से चलिए, प्रश्न क्या कर रहा है, और गुणनफल यानी इन्हीं पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल कर रहा है 182 हो। अब इन दोनों यानी यहाँ पर लिखेंगे प्रश्न से, ठीक है, इन दोनों पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल जो है 182 है। तो प्रश्न रख देते हैं हम, जैसे कह रहा है, यानी कि आपका पहली संख्या गुणे में दूसरी संख्या 27 माइनस में यक्स, जो है इन दोनों का गुणनफल कितना है, 182 है। 182 के पहली संख्या है या दूसरी, इन दोनों को गुणा कर दिए, कह रहा है कि 182 हो, तो 182 लिख दिए, ठीक है। अब उन दोनों संख्याओं को भी हम आसानी से ज्ञात कर लेंगे। अब देखिए x का गुणा 27 में करेंगे तो 27x हो जाएगा, 27 x हो जाएगा। x का गुणा यहाँ पर करेंगे, ये माइनस चिन्ह, तो माइनस यक्स स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 182। एक्स स्क्वायर को आप पहले लिखिए, माइनस में है तो माइनस में एक्स स्क्वायर को हमने पहले लिखा और ये प्लस में 27x हो गया और 182 इधर आएगा, माइनस में 182 इक्वल टू उधर बचा आपका 0, ठीक है। अब यहाँ से क्या करिए, माइनस को कॉमन ले लीजिए, माइनस कॉमन लेंगे तो बचेगा आपका एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस में 27x और ये हो जाएगा प्लस में 182,
ठीक है। कोष्टक बंद इक्वल टू 0, माइनस कॉमन लिए चिन्ह अंदर का बदल गया। अब माइनस को 0 की तरफ भेजेंगे 0 हो जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस में 182 इक्वल टू 0। अब इस 27 को फैक्टर करिए, और ये द्विघात जो है आपको द्विघात समीकरण को फैक्टर करना बहुत ही आसानी से हमने आपको बताया था। जब 27 को आपको फैक्टर करना है, यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है समझिएगा, एक्स स्क्वायर का जो हमारा गुणांक है 1 है। अब 1 का गुणा 182 में करेंगे तो 182 ही तो मिलेगा। एक का गुणा, अगर 1 का गुणा यहाँ पर 1 है, 1 का गुणा 182 में करेंगे तो 182 ही मिलेगा। और ये 27 है तो यहाँ पर 27 लिखिए। वैसी दो संख्या जो है आप निकालिए, वैसी दो संख्या कि अगर उनका आप गुणा करें तो 182 प्राप्त हो, और उन दोनों संख्याओं के यहाँ पर प्लस है, उन दोनों संख्याओं को अगर आप जोड़ें तो 27 हो। तो कैसे वह संख्या मिल सकता है, अगर आप इसका एलसीएम, ठीक है, गुणनखंड करेंगे, एलसीएम कह दिए, हाँ वही बात हुआ, एलसीएम या गुणनखंड जब करेंगे तो आपको मिल जाएगा, गुणनखंड करेंगे तो आपको मिलेगा 13, ठीक है, 13 और प्लस में वो आपका कितना 14, 13 और 14 को जोड़ेंगे तो 27 हो जाएगा, और 13 और 14 का जब गुणा करेंगे तो 182 मिल जाएगा। सही है, यानी 13 और 14 में टूट जाएगा ये 27 जो है, ठीक है। तो लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस में 27 को हमने 13 प्लस 14 के रूप में तोड़ दिए, एक्स है तो एक्स, यहाँ पर भी प्लस है तो प्लस 182 इक्वल टू 0, ठीक है। चलिए अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस, ये 13 का गुणा एक्स में 13x हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 14 का गुणा एक्स में 14x हो जाएगा, प्लस में 182 इक्वल टू 0। इन दोनों में कॉमन क्या है आपका, x कॉमन है, आसानी से x को कॉमन लीजिए। यहाँ पर एक x बचेगा, माइनस में तो कॉमन आ गया, 13 बचा, यहाँ पर माइनस 14 को कॉमन लीजिए, ठीक, यहाँ पर बचेगा आपका x, ठीक है। और एक माइनस और प्लस माइनस 14 से जब काटेंगे 182 में, मतलब भाग डालेंगे तो 13 बढ़ जाएगा, 13, ठीक, इक्वल टू 0। दोनों को कोष्टक में समान मिल गया, आसानी से आप लिख दीजिए, दोनों को, एक को लिख लीजिए, इसको आप लिख लीजिए, 13 को ही लिख लीजिए, इन दोनों को एक को लिखना है, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं x माइनस में 13, ठीक है। अब देखिए, अब इसको और इसको एक साथ, तो x ये माइनस में 14 है तो माइनस में 14 इक्वल टू 0। अब ध्यान दीजिए, एक बार इसको 0 के बराबर, एक बार इसको 0 के बराबर हम करेंगे तो x माइनस 13 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 13 बराबर के उधर जाएगा। कहीं दिक्कत हुआ है क्या, कहीं सॉल्व करने में कुछ गलती हुआ है क्या, जांच करना पड़ेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो x माइनस 13 है, ये 13 को बराबर के उधर भेजेंगे तो प्लस में 13 हो जाएगा, यानी एक जो है x का मान 13 मिल गया है, ठीक। अब यहाँ से देखिए x माइनस 14 इक्वल टू 0 के बराबर करेंगे, x इक्वल टू 14 मिल गया, ठीक। अब देखिए, अब क्या करेंगे, अब पहली संख्या इसमें किसी को आप लिख लीजिए, या 14 को पहली संख्या ले लीजिए, या आप 13 को ले लीजिए, आपके ऊपर है, ऐसा नहीं आपको इसी को लेना पड़ेगा, ठीक है। तो आप पहली संख्या किसको ले लीजिए, 13 को ही ले लीजिए। तो हम यहाँ पर लिख देंगे पहली संख्या को हमने x माना था और हमारा 13 मिला, ठीक, 13 हो गया। और दूसरी संख्या, दिखाई दे रहा है आप सबको, दूसरी संख्या मान लीजिए, ठीक है, दूसरी संख्या। तो दूसरी संख्या, जो पहली संख्या आपका 13 मिला, और दूसरी संख्या इसलिए आपका क्या है, 27 माइनस x मिला था ना, तो कोष्टक में लिखिए 27 माइनस में x का मान क्या मिला है, x पहली संख्या हमारा क्या मिला, पहली संख्या x है, तो वही तो 13 मिला, तो 13 रखेंगे। तो सॉल्व करेंगे तो 27 में से 13 घटा 14, यानी दूसरी संख्या हमारा 14 मिल गया, ठीक है, और पहली संख्या हमारा 13 मिल गया, ठीक है। और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ गए कि नहीं समझ गए, पहली संख्या आपका 13 हो गया और दूसरी संख्या आपका 14 हो गया, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3 था। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं हम सब। क्वेश्चन नंबर 4 को देख सकते हैं। क्या है क्वेश्चन आपका, पढ़िए क्वेश्चन को। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग जो है 365 हो। क्या कर रहा है क्वेश्चन, कह रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग जो हो 365 हो। बहुत बेहतर क्वेश्चन है। और हम आपको एक क्वेश्चन इसमें का था, हम बताए हुए थे, जब भी कहे दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करने के लिए, या कह दे कि तीन धनात्मक, मान लीजिए अगर कह रहा है इसमें दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए, तो आप पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक आप मानेंगे x, ठीक है। दूसरा आप क्या मानेंगे, दूसरा मानेंगे आप x प्लस दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक आप मानेंगे x प्लस 1। अगर तीसरा, इसमें तो दो ही क्रमागत का रहा है, अगर तीसरा रहता तो तीसरा आपका जो मानना रहता क्या, x प्लस 2 मानते। ऐसे अगर चौथा रहता तो x प्लस 3 मानते। तो ऐसे मानकर यानी सिंपल तरीके से चला जाता है, कंडीशन आपका होता है। जैसे बार बार यही जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है ऐसे ही मानकर हम चलते हैं, ठीक है। तो इसमें कहा है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे हल, और यहाँ पर लिखेंगे माना। क्या मानेंगे, मानेंगे पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, ठीक है। पहला क्रमागत धनात्मक ठीक है पूर्णांक। पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक हम मान लेते हैं, पहले ही को हम x मानते हैं, ठीक है। और दूसरा हम क्या मानते हैं, आपको पता है, दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक जो हम मानते हैं x प्लस 1 को अक्सर मानते हैं, ठीक है। अगर इसमें दो ही का, अगर तीसरा रहता तो x प्लस 2 और भी मानते, बट इसमें दो ही है, दो ही रहेगा। अब देखिए अब क्या करा, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात की थी, हमने दोनों को मान लिया, ठीक है। जिनके वर्गों का योग 365 हो, यानी इनके वर्गों का योग 365 कह रहा है, ठीक है। प्रश्न से चलेंगे, प्रश्न से कहा है कि जिनके वर्गों का योग 365 हो, यानी इसके वर्ग का और इसके वर्ग का योग मतलब जोड़ 365 हो, तो हम इसका वर्ग करते हैं x स्क्वायर और प्लस इन दोनों का वर्गों का योग ना, और इसका x प्लस 1 का हम वर्ग कर दिए, और ये जो प्लस है इसका योग हो गया मतलब जोड़ हो गया, ठीक है। इक्वल टू क्या होगा, ये आपका 365, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए सॉल्व करिए। अब देखिए आपका x स्क्वायर रहेगा और ये प्लस, ये क्या है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, यानी a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में है। और a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर, ठीक है, प्लस में b स्क्वायर प्लस 2ab होता है कि नहीं, a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला यही होता है ना। इसी तरीके से हम पहले x का स्क्वायर करेंगे प्लस फिर 1 का स्क्वायर करेंगे, तो 1 का स्क्वायर आपका 1 ही मिलेगा, और उसके बाद 2ab यानी 2 का गुणा x में 2x फिर 1 में होगा, तो 2 का गुणा x में तो 2x, और 2x का गुणा 1 में करेंगे तभी तो हमारा 2x मिलेगा, प्लस 2x मिल गया, इक्वल टू हमारा 365। अब क्या करिए, 365 को इधर लाइए बराबर के इधर, और x स्क्वायर आपका 2x स्क्वायर हो जाएगा जोड़कर, और ये प्लस 1 है तो इसको प्लस 1 रहने दे सकते हैं, ये 2x को लिखिए, ठीक है। प्लस में 2x है तो हम 2x को लिख दिए, और ये आपका जो है ये प्लस 1 है तो आप इसको प्लस 1 रहने दीजिए, इधर आएगा बराबर के इधर, तो आपका माइनस में 365 हो जाएगा, इक्वल टू 0, ठीक है। अब ध्यान दीजिए क्वेश्चन पर क्या करना है, 2x स्क्वायर और प्लस में 2x। अब देखिए प्लस में 1, एक में से 365 तो घटेगा नहीं, हम 365 में से एक को घटा देंगे तो 364 बचेगा, और माइनस वाला बड़ा है ना इसलिए माइनस का चिन्ह 364, ठीक, इक्वल टू 0। अब देखिए इसको देखिए, दो तो कॉमन ले सकते हैं, इसमें से दो कॉमन ले लें, दो कॉमन ले लेंगे तो x स्क्वायर यहाँ पर बचेगा, प्लस यहाँ से x बचेगा, सिर्फ दो तो कॉमन चल गया, और 2 से जब इसको काटेंगे तो 2 कम 2, एक बचा यहाँ देंगे तो 16 हो जाएगा, 2 8 16, फिर आपका खत्म हो गया, फिर 4 को काटेंगे, 2 दूना 4, 182 बार में कट गया क्या, हाँ सही है, इक्वल टू 0। फिर 2 को 0 की तरफ भेजेंगे तो 0 ही हो जाएगा, यानी मिला क्या आपका
यक्स स्क्वायर प्लस यक्स माइनस 182 इक्वल टू 0। द्विघात समीकरण आपका मिल चुका है। अब इससे आप सॉल्व कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। यहाँ इसी को यहाँ पर लिख लीजिए ताकि बेहतर रहेगा, सही है। इसी को हम यहाँ पर लिख देते हैं, सॉल्व करते हैं, ठीक है। यक्स स्क्वायर प्लस में यक्स, उसके बाद क्या है माइनस में 182 इक्वल टू 0। अब देखिए ये जो है द्विघात समीकरण है। अब इसका गुणनखंड करना है। करना क्या है आप समझ ही सकते हैं। अब इसका यहाँ पर कुछ नहीं यानी 1 है, और यहाँ का एक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ नहीं यानी कि 1 है। 1 का गुणा 182 में करेंगे तो 182 ही मिलेगा, सही है। और यहाँ पर 1 है, कुछ नहीं, तो ये आपका 1 है। अब इस 1 का ऐसा फैक्टर करिए, यहाँ पर माइनस चिन्ह है ना, तो माइनस चिन्ह को लेकर चलिएगा। मतलब इस 1 को ऐसे फैक्टर ऐसे तोड़िए कि घटाने पर दो संख्या में ऐसे तोड़िए कि घटाने पर 1 मिल जाए। यहाँ पर माइनस चिन्ह है ना, इसलिए घटाने पर 1 मिल जाए, और उन्हीं दोनों संख्याओं को अगर गुणा करें तो 182 मिल जाए। तो कैसे मिलेगा? 182 का गुणनखंड करिए, करते हैं। ये पहले तो कटेगा किससे? 2 से, 2 9 18, 2 एकम 2, 7 91 किससे कटेगा? 7 से, 7 एकम 7, 2 याद होंगे, 7 त्रिक 21, ठीक है। और 13 तो आपका 13 से ही कटेगा। देखिए 2 7 14, और 14 और 13 मिला। अगर 14 में से हम 13 को घटा देंगे तो हमारा 1 मिल जाएगा, और 14 का गुणा कर देंगे 13 में तो 182 मिल जाएगा। बहुत ही अच्छे तरीके से मिल गया कि नहीं मिल गया? ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। यक्स स्क्वायर और ये प्लस है तो प्लस 1 है, यहाँ पर 1 को फैक्टर किए किस रूप में? 14 माइनस 13, यानी 14 में से 13 को घटा दीजिए। 14 में से हमने 13 को घटा दिया, और यहाँ पर ये जो यक्स है इस यक्स को लिखेंगे, और ये माइनस 182 इक्वल टू 0, ठीक है। चलिए यक्स स्क्वायर प्लस और प्लस का चिन्ह गुणा होगा प्लस, 14 का यक्स में गुणा होगा 14 यक्स, प्लस माइनस माइनस 13 का एक्स में गुणा होगा 13 एक्स, माइनस 182 इक्वल टू 0, ठीक है। और जो है आपका ये क्या है, इन दोनों में कॉमन आप देख सकते हैं यक्स है सिर्फ, तो यहाँ पर एक एक्स बचा, प्लस ये तो एक्स कॉमन बचा आपका 14, कोष्टक बंद। इन दोनों में माइनस 13 कॉमन ले लीजिए, माइनस 13 कॉमन लेंगे, यहाँ पर बचेगा यक्स, माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा। 13 से 182 को काटेंगे 13 से, तो आपका क्या हो जाएगा? 13 से 182 को काटेंगे जब, तो 14 बार में कट जाएगा, 14 बार में इक्वल टू 0। अब ये दोनों कोष्टक में सेम मिल गया, एक को लिख लीजिए, मतलब यक्स प्लस 14, ठीक है। अब देखिए इसको और इसको एक साथ, यक्स माइनस 13 इक्वल टू 0। एक बार इसको 0 के बराबर, एक बार इसको 0 के बराबर, तो यक्स प्लस में 14 इक्वल टू 0 करेंगे तो यक्स इक्वल टू माइनस 14 हो जाएगा, बराबर को उधर जाएगा, ठीक। और इसको यक्स माइनस 13 इक्वल टू 0 करेंगे, यक्स इक्वल टू 13 हो जाएगा। अब देखिए यक्स का मान तो 2 मिला, तो पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या होगा? तो कहा कि पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, तो धनात्मक का है तो ऋणात्मक इसको नहीं लेंगे, इसी को लेंगे 13 को, यानी पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक आपका 13 मिला। तो यहाँ पर लिख लेंगे पहला, ठीक है, अतः करके लिखिएगा, अतः पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक जो मिला, अतः पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक इक्वल टू क्या मिला? यक्स है, तो यक्स का मान क्या मिल गया? 13, तो 13 मिल गया, तो 13 रखिए ना। और ये दूसरा जो है, दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक आपका जो होगा क्या होगा? यक्स प्लस 1 है, यक्स का मान 13, तो 13 और प्लस 1 तो 1 इक्वल टू क्या मिला? 14, 14 मिल गया कि नहीं? यानी 13 मिला पहला और दूसरा मिला 14, यही हमारा आंसर हो जाएगा। समझ गए कि नहीं समझ गए? बेहतर था क्वेश्चन। चलिए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है आपका, ये चौथा था, अब चलिए 5वें क्वेश्चन पर चलते हैं हम सब, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 को देख सकते हैं, क्या है क्वेश्चन आपका, पढ़िए क्वेश्चन को। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से
7 सेंटीमीटर कम है। एक समकोण त्रिभुज है, उसकी ऊंचाई जो है उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। बहुत ही बेहतर प्रश्न है और इसको बेहतर तरीके से समझिएगा। पहले ये कहा क्या है, एक समकोण त्रिभुज। तो हम पहले एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। जैसे कि आप सबको पता है कि समकोण त्रिभुज इसी आकार का होता है। ठीक है, क्लास 9th में आप समकोण त्रिभुज के बारे में तो सीखे होंगे, तभी ना इतना पहले दे दिया है। ठीक, इसका नाम दे देते हैं, इसका ए, इसका बी और इसका सी। ये समकोण त्रिभुज है या 90 अंश का कोण बनाता है। और जस्ट इसके सामने वाली भुजा क्या होता है, कर्ण होता है। और कर्ण हमारा कितना दिया, 13 सेंटीमीटर। ये 13 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये 13 सेंटीमीटर है और यही हमारा कर्ण है। ठीक है, अब देखिए, अब क्या कहा है, ऊंचाई क्या कहा, एक समकोण त्रिभुज हो गया कि ऊंचाई यही होता है, यही लंब, इसी को हम लंब कहते हैं। ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। आधार क्या होता है आपका, आधार यही होता है। ठीक है, आधार आपका ये होता है और लंब आपका ये होता है। तो आधार कह रहा है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। अगर आधार को हम कुछ मान लें, आधार को मान लीजिए हम x मान लेते हैं, आधार को हमने माना x, तो आधार से जो ये है ऊंचाई, आधार से जो ऊंचाई है वह 7 सेंटीमीटर कम है। तो x - 7 हो जाएगा कि नहीं, x - 7 हो जाएगा। x में से 7 को घटा देंगे, मिल जाएगा। ये आपका आधार हो गया। ठीक है, और ये आपका लंब हो गया, इसको ऊंचाई कह रहा है। ठीक है, तो देखिए इन्हीं दोनों को ज्ञात करने के लिए कहा है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर हो तो अन्य दो भुजाएं यानी आपका लंब और आधार ज्ञात करने के लिए कहा। बेहतर क्वेश्चन है, बहुत ही आसानी से ज्ञात हो जाएगा। देखिए हम चलते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे हल, त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से आपको फॉर्मूला पता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर, यही होता है। तो कर्ण हमारा कितना है, 13 सेंटीमीटर, 13 का स्क्वायर इक्वल टू लंब हमारा क्या है, लंब हमारा यही है ना जिसको ऊंचाई कह रहा है, x - 7 है। तो x - 7 का होल स्क्वायर प्लस में आधार हमारा क्या है, यह x है, तो हम x का स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, चलिए सॉल्व करिए। 13 का स्क्वायर 169 मिल जाएगा, 169 होता है, इक्वल टू x - 7 का होल स्क्वायर, मतलब a - b के होल स्क्वायर के रूप में तोड़ना है। तो क्या होता है, a स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर होता है, b की जगह 7 है यानी 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 मिल जाएगा। उसके बाद माइनस में 2ab होता है, a - b का होल स्क्वायर, तो -2ab यानी 2 गुणे में x गुणे में 7, उसके बाद प्लस में x स्क्वायर। समझ में आ रहा है ना। चलिए ये आपका 169 इधर ही रहने दें, ऐसा करिए, इसको करिए सीधा, 169 मत लिखिए, इसको पहले लिखिए, बराबर है ना, इसको सीधे, इसको पहले लिख लीजिए, इसको बाद में। तो देखिए x स्क्वायर आपका 2x स्क्वायर हो जाएगा, 2x स्क्वायर, सही है। और जो है आपका और क्या है, सॉल्व कर लेना चाहिए था, कोई दिक्कत नहीं, कर लेते हैं, यहाँ काट देते हैं। ये आपका 169 रहेगा इक्वल टू, ये आपका x स्क्वायर है, यहाँ पर x स्क्वायर है, 2x स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए 49 प्लस में 49, ठीक। उसके बाद इसका 2 का गुणा x में 2x, फिर 2x का गुणा 7 में, तो 7 दूना 14x हो जाएगा, माइनस में 14x हो गया, सही है। अब इसको क्या करिए, सीधा भी लिख सकते हैं, यानी इसको पहले इसको बाद में लिख लीजिए बराबर उधर करके। ठीक है, तो लिख दीजिए ये आपका 2x स्क्वायर और इसको पहले लिखिए माइनस में 14x और ये प्लस में 49 है, तो 49 इक्वल टू ये क्या 169 है। ठीक है, लिख दिए। अब क्या करना आपको, अब देखिए करना है जो आपको 2x स्क्वायर माइनस में ये जो है 14x है और ये प्लस 49
49, इसको इधर लाइए, 169 को इधर लाएंगे तो माइनस में 169 हो जाएगा, इक्वल टू उधर बचेगा आपका 0। अब देखिए 2x², ये माइनस में 14x, ठीक है, प्लस 49 और माइनस 169 कितना होगा, 169 में से 49 को घटाएंगे तो 120 बचेगा, क्योंकि देखिए माइनस वाला बड़ा इसमें माइनस चिन्ह लगेगा। 169 में से 49 को घटाएंगे तो 120 मिल जाएगा, इक्वल टू 0। अब यहाँ से देख सकते हैं 2 आसानी से कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि 2 निकल जाएगा, 2 से कटेगा, 2 से भी कटेगा, तो कॉमन ले लेते हैं ना। तो 2 कॉमन लिए, x² बचा, माइनस में 2 7 14 होता है, 7x बचा, और माइनस ये जो है 2 छक्के 12 और 1 0, 60 बार में कट जाएगा, इक्वल टू 0। और 2 को देखिए अगर इधर 0 के तरफ भेजेंगे तो 0 हो जाएगा, यानी मिलेगा कि आपका x² माइनस 7x, यहाँ पर लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आपका जो बचेगा यहाँ से जो है हम आपको हिंट दे देते हैं, यहाँ से कर रहे हैं, ठीक है। तो x² माइनस में 7x, ठीक है, माइनस 60, ये क्या है, यहाँ मत, इस थोड़ा सा नीचे करिए, बहुत ज़्यादा कटपिस हो गया इसमें। x² माइनस 7x, वहाँ पर इसके सामने जा रहा था ना, इसलिए हम काट दिए, ठीक है। x² माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0, ये द्विघात समीकरण। इसको क्या करिए आप, इसको जो है फैक्टर करिए, जैसे फैक्टर करते थे और आपको हमने बताए भी हुए हैं फैक्टर कैसे करना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए x² का गुणांक क्या 1 है, 1 का गुणा 60 में करेंगे तो 60 ही मिलेगा, और यहाँ पर 7 है तो 7 हमने इसको, यानी 7 को ऐसे तोड़िए कि यहाँ पर माइनस चिन्ह, यानी घटाने पर आपको 7 मिल जाए, और उन्हीं दोनों संख्या का अगर हम गुणा करते हैं तो 60 मिल जाए, और घटाने पर आपको 7 मिल जाए, 7 मिल जाए, ठीक है। वैसे ही 2 संख्या, तो देखिए अगर 12 में से 5 को घटाएंगे तो मिलेगा 7, और 12 का गुणा अगर 5 में करेंगे तो 12 25 60 मिल जाएगा, सही है, यानी 12 माइनस 5 के रूप में टूट गया है 7। x² माइनस 12 माइनस 5, इसके बाहर यहाँ x है तो x, यहाँ माइनस है तो माइनस 60 इक्वल टू 0। ध्यान दीजिए x² माइनस प्लस माइनस 12 का x में गुणा होगा 12x, माइनस माइनस प्लस 5 का x में गुणा होगा 5x, माइनस 60 इक्वल टू 0। इन दोनों में कॉमन आप देख सकते हैं क्या, x कॉमन है, यहाँ पर x बचा है माइनस, ये तो x कॉमन 12 बचा हुआ है, ठीक। यहाँ पर देखिए प्लस 5 कॉमन लेंगे तो यहाँ x प्लस माइनस माइनस 12 से 5 से काटेंगे 60 को तो 12 बार में कटेगा, इक्वल टू 0। अब इन दोनों में दोनों मिल गया सेम, एक को लिख लीजिए, यानी x माइनस 12 को लिख लिया, और इसको एक साथ x प्लस 5 इक्वल टू 0। एक बार इसको 0 के बराबर, एक बार इसको 0 के बराबर, तो x माइनस 12 इक्वल टू 0, तो x बराबर आपका 12 मिल गया, x का मान क्या मिल गया 12 मिल गया, और यहाँ से देखिए x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू माइनस 5 मिल गया, वह बिल्कुल बेहतर है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है, मिल गया आपका। अब देखिए अब x का मान आप कौन सा लेंगे, ये इसमें कंफ्यूजिंग है। देखिए जो आपका ये भुजा होता है ये माइनस में नहीं होता है, ठीक है, प्लस में लेकर चलिए, या मान लें माइनस वाला नहीं लेंगे, x का मान 12 ही लेंगे। तो जब आप x का मान 12 लेंगे तो 2 भुजाएं ज्ञात करना आपको, लंब और आधार। तो आधार आपका जो हो जाएगा, आधार को आपने माना था, यहाँ पर लिख लीजिएगा, अतः 2 भुजाएं जो है आधार जो आपने माने थे x माने थे, और x का मान 12 मिला, 12 सेंटीमीटर मिला, ठीक है। और जो आपने लंब माने थे, लंब जो है आपका लंब इक्वल टू क्या हो जाएगा, x माइनस 7 था, यानी x जो है हमारा 12 और 12 में से 7 को घटाएंगे बचेगा 5 ना, तो 5 सेंटीमीटर, सही है। यही दोनों हमारा आंसर हो जाएगा, 2 भुजाएं मिल गए, ठीक है। चलिए अब अगली क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है प्रश्नावली 4.2 का लास्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 6। अब 6 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं, और हम देख पा रहे हैं कि बहुत ही बेहतर प्रश्न है, और उस प्रश्न को लेकर हम आते हैं आपके सामने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 को देख सकते हैं, पढ़िए इस क्वेश्चन को आप, बिल्कुल जो है हम सब उदाहरण का जो दूसरा प्रश्न किए हैं बिल्कुल उसी के जैसा प्रश्न है, उसी के तरीके से जैसे उसको सॉल्व किए हैं बिल्कुल उसी तरीके से इसको भी सॉल्व करना है। आप देख भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं क्वेश्चन को,
थोड़ा बेहतर से क्वेश्चन को पढ़िएगा, तभी आपको समझ में भी आएगा। और प्रश्नावली 4.2 का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो सिर्फ और सिर्फ मेरा सपोर्ट करने के लिए एक लाइक जरूर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और पीडीएफ के लिए आपको जो है 90 26 20 66 20 पर व्हाट्सअप नंबर बोले हैं, इस पर व्हाट्सअप करिए कि सर हमें पीडीएफ चाहिए, वहाँ पर जो भी प्रोसेस है आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को पढ़िए। क्या है आपका, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है, ठीक है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग के निर्माण रुपए में उस दिन के निर्माण, यानी एक दिन के किए गए निर्माण कर रहा है, उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन कुल लागत जो है 90 थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। बहुत ही बेहतर प्रश्न है। तो जो है ये निर्मित बर्तनों की संख्या, एक दिन में निर्मित बर्तनों की संख्या पूछ लिया है और प्रत्येक नग की लागत पूछ लिया हमसे, तो बेहतर है। चलिए सॉल्व करते हैं, जो पूछा है तो वही हम मानकर चलेंगे। हल लिखते हैं, यहाँ से सबसे पहले लिखेंगे हल, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे माना, क्या मानेंगे एक बार क्वेश्चन को पढ़िए। वो एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है, तो हम यही मान लीजिए एक दिन में निर्मित बर्तनों की संख्या, ठीक है। एक दिन में, यही हमसे एक दिन में पूछा भी है, एक दिन में निर्मित बर्तनों सही लिखा है, बर्तनों सही तो है, बर्तनों की संख्या मान लेते हैं x। एक दिन में निर्मित बर्तनों की संख्या हमने मान लिया x। इसके बाद देखिए क्या कर रहा है, एक विशेष दिन यह देखा गया। एक दिन मतलब देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण रुपए में उस दिन में, मतलब कि एक दिन में जो उसी दिन का उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक है। समझे है, कह रहा है कि एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की जो निर्माण लागत है वह जो है उस दिन, मतलब एक दिन में निर्मित बर्तनों की संख्या उसी दिन का रहा, उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक है। मतलब एक दिन में निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक है। समझे मतलब क्या लग रहा है, मतलब कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत, यहाँ पर प्रत्येक नग की जो है निर्माण लागत जो है कितना लग रहा है, आप सबको पता है कितना लग रहा है लागत। निर्माण जो है रुपए में, निर्माण उस दिन, हाँ निर्माण लागत जो लग रहा है उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों, मतलब एक दिन में निर्मित किए गए, मतलब उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों के 2 गुने से, मतलब इसके 2 गुने से इसके 2 गुने से हमने कर दिया से 3 अधिक है, यानी +3, 3 अधिक है। हो गया आपका प्रत्येक नग की निर्माण की लागत 2x + 3 मिल गया हमारा। अब देखिए, अब उस दिन कुल निर्माण लागत कितना लग गया। उस दिन जो है एक दिन में निर्मित बर्तनों की संख्या x हमने मान लिया और प्रत्येक नग की निर्माण की लागत मिल गया हमारा 2x + 3। अब उस दिन की कुल निर्माण लागत कितना हो जाएगा, इन दोनों को गुणा कर देंगे तो हो जाएगा। तो उस दिन लिखेंगे, उस दिन का कुल निर्माण लागत जो है, उस दिन कुल निर्माण लागत कितना हो जाएगा, इन दोनों का गुणा कर देंगे, यानी x और ये आपका 2x + 3 हो जाएगा। और ये हमारा दिया है यदि उस दिन की कुल लागत 90 है, यानी इसके हम बराबर कर देंगे। यहाँ पर लिखेंगे प्रश्न से उस दिन कुल निर्माण लागत इतना लगाए हम, कितना x और कोष्टक में 2x + 3 लगाए, इसके बराबर क्या कर देंगे, कह रहा है यदि उस दिन कुल लागत जो है 90 थी तो 90 के हम बराबर कर देते हैं, ठीक है। चलिए अब सॉल्व करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए।
क्या आप पहले x का इसमें गुणा करिए तो 2x² हो जाएगा, फिर x का 3 में प्लस 3x हो जाएगा इक्वल टू 90। 90 को इधर लाइए, 2x² प्लस 3x, 90 इधर आएगा तो माइनस में 90 इक्वल टू उधर बचेगा 0। क्या है फैक्टर करने के लायक है? बिल्कुल है। अब इसमें कॉमन तो कुछ नहीं है, यहाँ पर 2 है ना, ध्यान दीजिए यहाँ पर 2 है, x² का गुणांक 2 है, तो इस 2 को हम 190 में गुणा करेंगे। अगर 90 में हम गुणा करेंगे 2 से तो 0 और 9 दूना 18, 180 मिलेगा। यानी गुणा करने पर इस 3 को ऐसा फैक्टर करिए कि गुणा करने पर 180 मिले और यहाँ पर क्या घटा माइनस का चिन्ह, यानी घटाने पर क्या मिले, घटाने पर आपका 3 मिले। ठीक है, चलिए वैसी दो संख्या फैक्टर करिए। इसका हम करते हैं गुणनखंड 180 का। 180 का हम करेंगे गुणन, 2 से काटेंगे पहले, 2 9 18 0, फिर 2 से 45 बार में कटा, फिर 3 से 15 बार में कटा, 15 तो आपका 5 से इतना रहने दीजिए, 2 दूना 4, 4 तिहाई 12। अब 12 में से अगर देखिए 15 में से 12 को घटा देंगे, 15 में से हम 12 को घटा देंगे तो क्या मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, मिल गया, 3 मिल गया। 15 में से हमने 12 को घटा दिया 3, और 15 का गुणा 12 में करेंगे 180, टूट गया आपका बहुत ही आसानी से। चलिए यहाँ पर लिख देते हैं, यानी 2x² प्लस कोष्टक में लिखेंगे 15 माइनस 12, यहाँ पर x है तो x और माइनस 90 है तो 90 इक्वल टू 0। 2x² प्लस और प्लस 15 का x में गुणा 15x और प्लस माइनस माइनस 12 का x में गुणा 12x और क्या आपका माइनस 90, तो माइनस 90 इक्वल टू 0। यहाँ पर करिए, यहाँ पर करें, यहाँ पर तो होगा नहीं इसलिए यहाँ पर कर दीजिए, बेहतर रहेगा। तो अब इन दोनों में कॉमन देख सकते हैं, इन दोनों में कॉमन जो है x सिर्फ कॉमन मिल रहा है तो x कॉमन लिए, यहाँ पर बचेगा आपका x कॉमन लिया 2 बचा और एक x बचा क्योंकि 2x था, और ये तो x कॉमन आया है, बचा आपका 15, चिन्ह क्या आपका प्लस 15। अब इन दोनों में कॉमन देखिए तो 2x लाने के लिए देखिए 12 को हम 6 से काटेंगे तभी 2x मिलेगा, 2 बार में कटेगा, तो माइनस हम यहाँ से 6 कॉमन ले लेंगे, ठीक, चिन्ह के साथ 6 से 12 को काटेंगे तो 2 बार में कटा और x मिल गया आपका। ठीक है, और यहाँ माइनस और यहाँ पर भी माइनस 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 प्लस हो जाएगा, और 6 से 90 को काटेंगे तो 15 बार में कट जाएगा। ठीक, इक्वल टू करिए 0, दोनों कोष्टक में समान मिल गया। आप एक को लिख लीजिए, यानी 2x प्लस 15 लिख लिए, और जो है x और ये वाला एक साथ x माइनस 6 है ना, 16 कैसे लिख लिए भाई, क्या है, काटना नहीं चाहिए, बार बार गलती कर दी। x माइनस 6 है ना इक्वल टू 0, एक बार इसको 0 के बराबर, एक बार इसको 0 के बराबर कर दीजिए। ठीक है, मतलब इसको एक बार इसको, तो इसको 0 के बराबर करेंगे, 2x प्लस 15 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 15 को उधर भेजेंगे माइनस में 15 और बट्टे में 2 को उधर भेजेंगे बट्टे में 2, x का मान माइनस में 15/2 मिला, ये या मान नहीं हो जाएगा, ये नहीं रहेगा, जो प्लस में मिलेगा वो रहेगा। x माइनस 6 है इक्वल टू 0 के बराबर, x इक्वल टू 6, यह मिला आपका x का मान, यही आपका रहेगा। ठीक है, तो एक दिन में निर्मित बर्तनों की संख्या आपका 6 है, लिख देंगे, यही पूछा था हमसे। तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत बताइए। तो एक दिन में निर्मित बर्तनों की संख्या हम लिख देते हैं, अतः निर्मित बर्तनों की संख्या, निर्मित बर्तनों की संख्या आपका क्या हो जाएगा, 6 मिला है आपका, 6 हो जाएगा। और जो है प्रत्येक नग की लागत, प्रत्येक नग की लागत जो होगा, क्या था प्रत्येक नग की लागत 2x, x का मान कितना है, x का मान 6 है, यानी 2 से गुणा होगा 6 में, 2 छक्के 12 हो जाएगा और प्लस 3, 12 में 3 जोड़ेंगे 15 हो जाएगा कि नहीं, प्रत्येक नग की लागत 15 हो जाएगा, लागत 15 रुपये हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, बेहतर क्वेश्चन था, और इसी के साथ आपके क्वेश्चन भी समाप्त हो चुके हैं। प्रश्नावली जो है, प्रश्नावली 4.2 के सभी क्वेश्चन समाप्त हो चुके हैं। अब हम सब अगले वीडियो में मिलेंगे प्रश्नावली 4.3 के साथ, और ऐसे ही सभी प्रश्नावली के और सभी चैप्टर को बेहतर तरीके से हम सब सॉल्व करेंगे, और तैयारी जो होगी आपकी सबसे बेस्ट होगी। अभी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन
अनसॉल्व सब कुछ इस चैनल पर होगा और बहुत ही बेहतरीन तरीके से 2025 की आपकी तैयारी होगी और 2026 में आप एग्जाम देने जाएंगे। तो सपोर्ट करिए आप सबकी, अन्य और सब्जेक्ट की हम तैयारी आप सबको करा दें, हिंदी का, साइंस का, यही 3 सब्जेक्ट हम लेकर चलना चाहते हैं और आप सबका सपोर्ट बना रहेगा तो टीचर भी रखेंगे आप सबके लिए, इंग्लिश के लिए और जो है आपका सामाजिक विज्ञान के लिए। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ आपका सपोर्ट चाहिए, एक लाइक चाहिए और कमेंट बॉक्स में एक कमेंट कर दीजिएगा और जो है चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, अगले वीडियो में हम सब प्रश्नावली 4.3 के साथ मिलेंगे। ओके।